हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो एक्सरसाइज 5.3 है उसे डिटेल में हम समझेंगे और करेंगे। बहुत ही आसान है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी चैप्टर में नजर आ रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पर या फिर प्ले लिस्ट आप ज़रूर चेक करें। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ना बच्चा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये जो आपको एक्सरसाइज दिख रही है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेन चीज़ बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले मैं उसको डिस्कस करूँगा। फॉर्मूले जो क्लास 11th में आपने पढ़े हैं ना, वही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और फॉर्मूले हमारे मेन की हैं। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है, उसके बाद तरीका पता है, इससे आसान क्वेश्चन और कुछ भी नहीं होगा। कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। कैलकुलस पोर्शन आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में आता है और ये बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में बहुत इजी मानी जाती है। आपको पता होगा मैथमेटिक्स के दो ब्रांच हैं, अप्लाइड एंड प्योर। ठीक है, सो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर ये जो वर्ड्स लिखा है ना, d/dx और यहाँ पर ये y लिखा होगा। ठीक है, y कोई फंक्शन है, इनमें मतलब समझ लीजिए, ये जो x होता है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपका कभी भी जो डिफरेंशिएशन होगा वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। जिसके अलॉन्ग आप डिफरेंशिएशन करते हो वो आपका वेरिएबल में काउंट होता है। उसे छोड़कर जो भी चीज़ है वो सब के सब कांस्टेंट है। ठीक है, ये सिंपल सा आप बात याद रखना अपने मन में। और ये जो y है मेरा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कई बार हम डेरिवेटिव करते हैं तो सपोज करो साइन एक्स वाई लिखा जाता है। आपसे बोला dy अपॉन dx फाइंड करो। इट मीन्स y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको जो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, यानी x के अलावा सब कुछ तो कांस्टेंट हो गए। तो बच्चे समझते हैं अरे x के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पर साइन एक्स वाई है, y तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं बच्चा, y कांस्टेंट नहीं है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। और एक रूल कई बच्चे सीखते हैं, चेन रूल। ठीक है, वो सही रूल है, लेकिन मैं उस चेन रूल में आपको फॉलो नहीं करवाऊंगा। मैं उससे भी आसान सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ठीक है, बस बिना स्किप किए देखना, आपको मज़ा आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने पूरी वीडियो देख ली और आपको सारे क्वेश्चन आ भी गए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से आते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम क्वेश्चंस करें और क्वेश्चंस के थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ता जाता है, निखरता जाता है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। ये चीज़ है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? DWR to x, इट मीन्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो, पहले वाले क्वेश्चंस को मैं डिटेल में करूँगा। जैसे आपको प्रॉपर फॉर्मूला वगैरह तो पता ही होगा। देखो, हर एक के साथ डेरिवेटिव अलग अलग ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है वो सबके साथ चला जाता है ना। ये थ्योरम में पढ़ा होगा क्लास 11th में आपने। इसके साथ भी डेरिवेटिव आएगा, इसके साथ भी और इसके साथ, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन हो रहा है। 2 क्या है? कांस्टेंट। 3 क्या है? कांस्टेंट। 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। dy/dx। y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए ज़ीरो नहीं कर सकते। और साइन एक्स का देखो, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। देखो, और x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये किस फॉर्मूले में है? d/dx टू द पावर n क्या होता है? nx n-1। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने? ये 2 फॉर्मूले मैंने लगाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ x की पावर 1, किसी की, देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो देखो यहाँ n के प्लेस पे 1 है। अगर मैं करूँ x
डी अपॉन डी एक्स, एक्स का करोगे ना तो 1, एक्स की पावर 0 किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया 1। तो सीधी सीधी बात है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ये हमेशा याद रख लेना। 3 डी वाई ओवर डी एक्स कॉस एक्स। ठीक, अब क्या होगा, ये प्लस कट हो इधर के माइनस का आ जाएगा। मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ गया। ठीक है, आंसर बताइए क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आई एम श्योर। ठीक है, मक्खन की तरह हो गया। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, सारे ही ईजी है। ठीक है, सारे ही ईजी है। इस पे आ जाओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया हमने सब में। देखो यहाँ एक्स वेरिएबल है, एक्स तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाता है। बार डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर y है, आप कहोगे साइन y कांस्टेंट है, नहीं सर y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सर आप कहोगे सर y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसका डिफरेंशिएशन करना होता है पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद अगले 5.2 में सिखा रखा था। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस y, कॉस एंगल में क्या है y। ओके, तो तुमने पहले इसका किया, अब इसका करना बाकी है डिफरेंशिएशन इस वाले टर्म का। तो यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, किसका डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव। स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। 2 एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 यहाँ तो डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ है कॉस वाई और ये डी वाई ओवर डी एक्स है। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये क्या है, कॉस वाई प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा। आगे कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन है, अंदर बचेगा कॉस वाई -3। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान है कि नहीं, बस बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं हम, हमें बस फॉर्मूला आना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए एक्स के अलावा हम कर रहे हैं, एक्स हमारा वेरिएबल है, उसके अलावा सब क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब की बार ए कांस्टेंट बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव, बी कांस्टेंट बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स कॉस वाई का डेरिवेटिव। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, ए एक्स का डेरिवेटिव 1 बी। जब भी पावर्स होता है ना, तो पहले क्या सॉल्व होता है, पावर। पहले क्या सॉल्व होता है, पावर। पावर किस फॉर्म में सॉल्व होता है, इस फॉर्म में रहता है, तो ये फॉर्मूला लगेगा nx n-1। 2 सामने आ गया, एक पावर कम हो गई, पहले पावर सॉल्व हुई, अब अंदर जो बैठा है उसका डेरिवेटिव। ठीक, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन, एंगल में y है तो y लगा दो, कॉस का डेरिवेटिव हो गया। अब किसका डेरिवेटिव होगा, y का। मैं हर
हर एक स्टेप को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ओके, तो ये प्लस का है उधर चला जाएगा, ये माइनस के तरह के प्लस का हो गया। और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालो, 2by साइन वाई। ठीक है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान है ना, आराम से बन गया। यहाँ पर ना ये ब्रैकेट में है, ठीक है। यहाँ से अब देखते हैं, जो रूल्स हमें पता है क्लास 11 में ही सीखे हैं उसको तो हमें याद रखना ही है। तो देखो यहाँ से क्या है, डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सब में डेरिवेटिव ले लिया, सब में कुछ नहीं किया। अब यहाँ लगाना है फर्स्ट इंटू सेकेंड, दोनों की प्रोडक्ट है तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। फॉर्मूला पता है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। इधर क्या सॉल्व होगा, पहले पावर 2 पावर और फिर अंदर का डेरिवेटिव। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, शेक स्क्वायर x, मतलब 10x का शेक स्क्वायर होता है। और यहाँ एंगल की जगह पर क्या है, x प्लस वाई। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हो, अब किसका होगा, अंदर बैठा जो भी है, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव। यहाँ पे आ जाओ, x का डेरिवेटिव 1 है ना, यहाँ से 2y डी वाई ओवर डी एक्स शेक स्क्वायर x प्लस वाई। अब डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स के साथ भी आएगा और y के साथ भी आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आगे देखो, इधर से तो 1 आएगा, x का डेरिवेटिव है ना 1, और यहाँ से आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। सो देखो यहाँ से इस तरफ क्या बचेगा, ओनली y, ये प्लस के तरह क्या हो जाएगा, माइनस का। डी वाई अपॉन डी एक्स ले लेते कॉमन, प्लस के अंदर क्या बच रहा है, शेक स्क्वायर x प्लस वाई, ये माइनस जाएगा माइनस के x, ये एंगल में ध्यान रखना, ये माइनस के 2y। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा,
ये अपन का आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना था। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो बच्चों, एक बार दोबारा देख लो, आराम से हो जाएगा हर एक चीज। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 100 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हर एक के साथ ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ से देखो x की पावर n है, n x n माइनस 1। ठीक है, यहाँ लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। पहले क्या सॉल्व होता है, पावर 2y nx, पहले n सामने आएगा, पावर सामने आएगा, फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा, पावर सॉल्व हुई। अब अंदर का मटेरियल का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स वाई, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ओके, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो एक बार दोबारा देख लो, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे फॉलो करना है। यहाँ से तो आ गया 2x, इधर है x dy ओवर डी एक्स वाई, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ से 2y dy ओवर डी एक्स। ठीक है, सो देखो यहाँ से dy ओवर डी एक्स, यहाँ से dy ओवर डी एक्स कॉमन, प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x माइनस के वाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, आंसर आराम से हो गया है ना। बस सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते रहो और सॉल्व करते रहो। अगला क्वेश्चन है, बस टर्म्स बढ़ रहे हैं बट तरीका क्वेश्चंस का तो वही है ना, तरीका तो वही है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये चीज आ गई। देखो x की पावर n है, n x एक पावर कम हो जाएगी 2, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसमें भी लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, फॉर्मूले में रख दिया। यहाँ आ जाओ, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड वैसा का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, पावर है, पहले पावर सॉल्व होता है, 3y स्क्वायर, 3 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाती है, और फिर y का डेरिवेटिव, क्योंकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस तरफ 81 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। पूरा एक एक टर्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बस सॉल्व करो, ये 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। x पहले क्या होगा, पावर सॉल्व होगी 2y और फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy ओवर dx, वाई स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1
3y² dy/dx 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से dy/dx कॉमन ले लो। बाकी सबको उस तरफ ले जाओ। ठीक है, और dy/dx क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना, एकदम इजीली हमने कर लिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x के अलावा सब कांस्टेंट है, y तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है कि क्वेश्चन में ही बोल रखा dy/dx निकालो। पहले क्या सॉल्व होती है, पावर, पावर सॉल्व हो गई। अब फिर अंदर का मटेरियल का डेरिवेटिव। एक लाइन में नहीं करवा रहा मैं, चाहता तो एक ही लाइन में करवा सकता हूँ। जब आप सीख जाओगे ना, आप डेरिवेशन को एक एक लाइन में कर दोगे। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, स्टेप्स बाय स्टेप बता रहा हूँ, तब आपको इतने लाइन्स में दिखा रहा हूँ। वरना अगर मुझे खुद करना होता ना, मैं 2 लाइन में, 1 लाइन में कर दूँ सारा। ठीक है, विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ आराम से हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक्स वाई आपका क्या है, एंगल है। कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स डेरिवेटिव है ना, माइनस साइन, एंगल मेरा एक्स वाई है। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हुआ, अब डेरिवेटिव किसका होगा, एंगल का। ई तो आपका कांस्टेंट हो गया 0, एक्स इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट, बाकी सब कांस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह को छोड़कर। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 साइन वाई। साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस वाई। साइन का हो गया, अब वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx माइनस के साइन एक्स वाई। इसमें क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड वैसे का वैसा, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। सो इसे आप लिख सकते हो साइन 2y। ठीक, x dy/dx, y x का डेरिवेटिव 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, सो देखिए dy/dx कॉमन निकालते हैं। ठीक है, dy/dx कॉमन निकालोगे तो x साइन एक्स वाई बचेगा, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y साइन एक्स वाई। ये मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये हमने आराम से सॉल्व कर लिया। इतना आसान है, तो कोई टफ तो कुछ भी नहीं है, सारे ही आसान है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है ना, इसको करते हैं।
तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना, ध्यान रखना। पावर है तो इसको ऐसे लिखो, पावर है तो इसको ऐसे लिखो, ठीक है, प्रॉपर वे में लिख दिया। पहले पावर सॉल्व होती है, 2 sin x 2 - 1 nx n - 1, अब अंदर का मटेरियल डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर भी पहले पावर सॉल्व होगी, 2 cos y, ठीक है, पावर सॉल्व होगी, अब अंदर के मटेरियल का डेरिवेटिव, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये तो आपका है 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, यहाँ से क्या बचा 2 cos y, cos y का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के sin y, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का हुआ, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx, क्योंकि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या हो, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा माइनस ये हो जाएगा sin 2y dy/dx 0, नेगेटिव का उस तरफ जाके पॉजिटिव का dy/dx निकालना है आपको, ये मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, आंसर। इतना आसान था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट जो फंक्शंस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर क्या लगा पड़ा है, इनवर्स है, और उधर अंदर एक्स में है। तो कोशिश करनी होती है इन फंक्शंस को सिंपल करने की, मतलब ऐसा कुछ पुट करो कि सॉल्व हो कि ये जो इनवर्स आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वैसे करने को तो ये भी हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर होगा अगर यहीं से करना शुरू कर दोगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो कोशिश करते हैं इसको हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है। इधर साइन इनवर्स है तो अंदर कुछ साइन का फॉर्मूला बनाए ताकि वो एलिमिनेट कर सके, अंदर सिंपल का फॉर्म बना के रख सके, ठीक है। सो देखो लेट एक्स के प्लेस पे tan थीटा रखते हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम रख सकते हैं, ठीक है ना। टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan इसका उधर क्या किया हमने, x की वैल्यू रख दी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वी गेट दिस, ठीक है। हमने क्या किया, x की वैल्यू उठाई और हमने यहाँ रखी, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स से कहने को ये हट गए, तो क्या बचा थीटा, थीटा की वैल्यू आप यहाँ रख दो, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो आप, ठीक है। फंक्शन आपका x में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये जस्ट आपने सिंप्लीफाई किया है। अब आप डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर हो जाएगा dy/dx, 2 बाहर d/dx tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर रख दो, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 है ऊपर, 21 मत समझ लेना इसको, हो गया आपका आराम से, इतना इजी था, आराम से बन गया हमना हमारा, है कि नहीं।
अगले क्वेश्चन में आ जाओ, वही है, सिंप्लीफाई करना है। लेट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, 3x एक्स क्यूब दिख रहा है ना, तो थीटा की जगह पर रख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसको रख सकते हैं। एक्स के प्लेस पे वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका बना, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा का। हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ थ्री थीटा। अब थीटा के प्लेस पे आप वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ से, ठीक है, ये आ गया। अब आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इतना आसान था, इतना इजी था, ठीक है। तो ये भी आपका आराम से बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस इनवर्स में करके हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, कॉस इनवर्स में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ है। अब x की जगह पर क्या रखना है, कॉस थीटा रखना है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो कॉस से कॉस हट गया, टू थीटा आ गया। थीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हो, यहाँ से थीटा की जगह पे आप रख सकते हो टेन इनवर्स एक्स, है ना। ये ट्रांसफॉर्म होकर आपको ये देगा, तो यहाँ से आ गया टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर से डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आसान था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिड्यूस करो, सिंप्लीफाई करो और डेरिवेटिव कर दो, फटाक से हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका वही चीज़ है, देखो यही चीज़ है ना जो अभी किया आपने, ये देखो यही चीज़ था। तो सब कुछ वैसे ही होगा। देखो यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ आ जाएगा आपका कॉस टू थीटा। अब यहाँ साइन है, यहाँ कॉस से हटा नहीं सकते, ठीक है। तो कॉस को क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करके साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कॉस थीटा इसका टू क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। पढ़ा है ना क्लास 11th में, 9th में, 10th में। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू, और थीटा की जगह पे यहाँ पे टू थीटा है वो रख दो। सो ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस का थीटा। तो थीटा की जगह पे तो वही आना, टेन, क्या आना है, टेन इनवर्स एक्स। सो ये सिंप्लीफाई होकर आपको ये मिला, ये आपको सिंप्लीफाई होकर ये मिलेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डेरिवेटिव कर दो, है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर इजी, एकदम आसानी के साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन है,
ठीक है, तो लेट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। अब वाई क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे टेन थीटा रखो। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा पर 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्लास 11th में आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर वही दिक्कत फिर से आ गई, इधर कॉस है इधर साइन है ना, तो दिक्कत क्या है, इसको हटाना है। तोड़ के लिख सकते हैं इसको कैसे, कॉस π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 2 थीटा है, तो यहाँ से आ जाएगा π/2 माइनस के 2 थीटा। थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, ये अपन के पास वही आ गया। अब डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस के 2/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर फिनिश, आराम से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। ये जो रूट है ना बच्चा, ये पूरे में है, ये ध्यान रखना। साइन इनवर्स है, जब भी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको एक्स की जगह या तो कॉस थीटा लेट करना है या फिर साइन थीटा, आपका सोल्यूशन हो जाता है। जब भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक्स की जगह पर tan थीटा लेट करो, हो जाएगा। अभी आपके साथ में कुछ ना टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी शेयर करूंगा जो कि आपको कैलकुलेशन को ईजी करने में हेल्प करेगी। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उन टॉपिक्स पे। तो लेट एक्स की जगह पे क्या मान लेते हैं, साइन थीटा मान लोगे तो भी हो जाएगा, कॉस थीटा मानोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा देखो, टू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया, साइन थीटा रख दिया। 2 साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा अंदर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो बाहर से आके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ओनली क्या बचेगा, 2 थीटा। ठीक है, थीटा के प्लेस पे वैल्यू रख दो, tan इनवर्स x, ये वाई हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड ये 1 था। ठीक है, अब लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2 tan इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2/। ठीक है, ये आराम से बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे आराम से बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सेक में है। ठीक है, यहाँ पर सेक में है, तो नीचे अगर कॉस में आ जाएगा, ऊपर जाके वो सेक होगा तो सेक से सेक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस में लाना है। आपको पता है, अरे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से देखो 2 इधर चला गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के इधर आ गया। तो देखो ये इसी फॉर्म में दिख रहे हैं, यानी कि x की जगह पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, कॉस थीटा रखना पड़ेगा। ये आइडिया लग गया मेरे को यहाँ से। लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, कॉस 2 थीटा। और आपको पता है 1/cos कॉस क्या होता है, सेक होता है। और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा। सेक से सेक हट गया, 2 थीटा। सो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा,
थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारा सॉल्यूशन होके मिला। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स टू। कॉस इनवर्स का क्या होता है, नेगेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फॉर्मूला है बच्चों वो याद कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर यहीं पर साइन इनवर्स आता तो ये नेगेटिव नहीं बस पॉजिटिव रहता, और कॉस के लिए बस यहाँ नेगेटिव लग जाता है, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है क्लास 12 मैथमेटिक्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो मुझसे ज़रूर पूछो। एक बार दोबारा वीडियो को देखोगे, किसी पॉइंट पर दिक्कत है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आराम से। वीडियो अच्छी लगे तो हर जगह शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ज़रूर दें। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, डेली वीडियो अपलोड होती है चैनल पर। पढ़ाई करो जमकर, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फोड़ना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, गुड बाय, जय हिंद।